समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जनव्यापी हो जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। अभी पिछले दिनों श्रीनगर में मैं था, प्रवचन में मैंने कहा कम बोलो काम का बोलो। 4 बातें कही थी, 4 बातें तो नहीं कहूँगा। उसमें एक बात थी कम बोलो काम का बोलो। ये आदमी ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा बोलता है। ज़रूरत नहीं होती है तो भी बोलता है। परिवार में हम जरूरत से ज़्यादा बोलते हैं, बेवजह बोलते हैं, बेमतलब बोलते हैं, अकारण बोलते हैं, नहीं बोलना हो तो भी बोलते हैं। कम बोलो काम का बोलो। तीर्थंकर महावीर ने अपने शिष्यों से कहा मौन रखो, वचन गुप्ती का पालन करो। शिष्यों ने कहा गुरुजी सारी जिंदगी तो मौन नहीं रह सकते ना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, भाषा समिति हित मित प्रिय बोलो। हितकारी हो, मित थोड़े हो, प्रिय कानों को अच्छे लगते हो, सामने वाले का दिल सुन करके बाग बाग हो जाता हो, ऐसा बोलो। अभी तो हम ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले का दिल आग आग हो जाता है। अभी हम ऐसा बोलते हैं वाणी को सुन करके सामने वाले का दिल आग आग हो जाता है, लेकिन ऐसा बोलिए कि सामने वाले का दिल बाग बाग हो जाए। आपको याद होना चाहिए कुछ लोग वाणी की वजह से दूसरे के दिलों से उतर जाते हैं, और कुछ लोग इसी वाणी की वजह से दूसरे के दिलों में उतर जाते हैं। फर्क समझना। कुछ लोग वाणी की वजह से दूसरे के दिलों से उतर जाते हैं, और कुछ लोग इसी वाणी की वजह से दूसरे के दिलों में। फर्क हुआ, दोनों में फर्क हुआ। उस फर्क को समझना, दिल से उतर जाना और दिल में उतर जाना। हम कैसा बोलते हैं? हम कैसा? आप नहीं, आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं। लोग कैसा बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि वो आग का काम करता है। प्रिय बोलिए, कड़वा मत बोलिए। मीठा खाने को ना मिले तब भी मीठा बोलिए। मीठा खाने को ना मिले तब भी मीठा बोलिए, कड़वा मत बोलिए। कड़वा बोलने के लिए तरुण सागर ही बहुत है, आप कड़वा मत बोलिए। आप कड़वा मत बोलिए। मेरी कड़वी बात सुन लेते हैं। कड़वा बोलना ये मेरी प्रकृति नहीं है। कड़वा बोलना ये मेरी आदत नहीं है। कड़वा बोलना ये मेरे संस्कार नहीं है। कड़वा बोलना ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि शुरू में मैं बहुत मीठा बोला, 10 साल मीठा बोला। जब मैं साधु बना 10 साल बहुत मीठा बोला। 13 साल की उम्र थी। 13 साल की उम्र में लड़का लड़के की आवाज़ में कोई खास फर्क नहीं होता। मैं भी बहुत मीठा बोला, लेकिन उस मीठे बोलने का दुष्परिणाम यह हुआ, मैं बोलता था लोग सोते थे। दुष्परिणाम यह हुआ, मैं बोलता था लोग सोते थे। मुझे बड़ा बुरा लगता था।
प्रवचन शुरू होता, सेठ जी की लटकन झटकन शुरू हो जाती। मैं कहता सेठ जी जाग रहे क्या? मैं कहता सेठ जी सो रहे क्या? बोले नहीं तो ध्यान से सुन रहा हूं। अरे तुम्हारे ध्यान की पूरी सभा के सामने मैं झूठा पड़ता, प्रवचन आगे बढ़ता, उनकी लटकन झटकन और बढ़ जाती। मैं कहता सेठ जी सो रहे क्या? बोले नहीं तो। मेरी आत्मा बहुत दुखती, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकता था। प्रवचन आगे बढ़ता, उनकी लटकन झटकन फिर बढ़ जाती। मैं कहता सेठ जी सो रहे क्या? बोले नहीं तो। मेरी आत्मा अंदर अंदर रोती, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकता था। प्रवचन आगे बढ़ता, उनकी लटकन झटकन चरम पे पहुंच जाती। मैं कहता सेठ जी सो रहे क्या? बोले नहीं तो। मैं चुप रह जाता। प्रवचन आगे बढ़ता, लटकन झटकन एकदम चरम पे पहुंच जाती। मैंने कहा सेठ जी जाग रहे क्या? बोले नहीं तो। तब जाकर के दूध का दूध, पानी का पानी हो। तो ये मीठा कड़वा बोलना मेरा संस्कार नहीं है। कड़वा बोलना ये मेरी आदत नहीं है, मेरी प्रकृति नहीं है, मेरा संस्कार नहीं है, मेरा चरित्र नहीं है, मेरी मजबूरी है। ये चीखना चिल्लाना ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरी मजबूरी है। लोग मुझसे कहते हैं मुनि जी आप इतना जोर से क्यों बोलते हो? क्या आपको ऐसा लगता है कि हमको ऊंचा सुनाई देता है? अगर आपको ऐसा भ्रम हो गया तो हम आपसे बताते हैं, हम बराबर सुनते हैं। आप धीरे से बोला करो। तब मुझे कहना पड़ता है कि मैं जोर जोर से इसलिए बोलता हूं कि मेरे को लगता है कि ये समाज कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, और कुंभकर्ण की नींद से जगाने के लिए, समाज को जगाने के लिए शेर की दहाड़ और हाथी जैसी चिंगाड़ होना चाहिए, तब जाकर के समाज जगता है। समाज कुंभकर्ण की नींद में सोया है, और कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए व्यक्ति को जगाने के लिए लोरी की जरूरत नहीं है। तू तो सो जा मारे वीर, तू तो सो जा मारे वीर, वीर की बलैया। वो लोरी गाती ना, छोटे बच्चे को सुलाने के लिए माता बहने पीठ पे थपकी दे करके, थपकी ते थपकी थप 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 थप। माँ थपकी देती है बच्चे को सुलाने के लिए, बाप थप्पड़ देता है बच्चे को जगाने के लिए। फर्क को समझना। माँ थपकी देती है बच्चे को सुलाने के लिए, और बाप थप्पड़ लगाता है बच्चे को जगाने के लिए। गुरु संत थपकी नहीं देते हैं, थप्पड़ लगाते। एक कड़वे प्रवचन अभी पूरा सेट आपको उपलब्ध कराया गया है भाई राजेश जी। खाना खजाना चावल बाले की ओर से रात में आती है भैया वृत्ति में। वो हमारे सुरेश जी रहते हैं, विजय जी रहते हैं, और वो राजेश जी रहते हैं। फिर इनकी बातें चलती है, बहुत बातें। महाराज तो मौन रहते, महाराज तो बोलते नहीं। बोलो, बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ, एक तरफा एक तरफा। बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते, इतना बोलते, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। उनकी बातों को सुनकर हमारे ब्रह्मचारी सतीश बोले कल इनका ही प्रवचन करा। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए एक बात याद रखना, घर को स्वर्ग बनाना है, परिवार को स्वर्ग बनाना है, जीवन को स्वर्ग बनाना है। एक वक्तव्य तरुण सागर का याद रखना, कम बोलना काम का बोलना, कम बोलना काम का बोलना। आधा घंटे का मौन रखो, पूरे दिन में आधा घंटा का मौन रखिए। सुबह सुबह चीखिए मत, चिल्लाइए मत। बहू कुछ गलती कर दे, शांत रहिए। पोता पोती से कोई भूल चूक हो जाए, शांत रहिए। बेटा ना सुने, शांत। सुबह सुबह क्रोध करना है तो 12 बजे बात करना है।
क्योंकि तुम करोगे, मालूम है मेरे को, मालूम है बिना करे नहीं रह सकते, करोगे जरूर, पर इतना तो मेरा मानो 12 बजे क्रोध करना है, 12 बजे बाद। किसी के घर में आग लगाना है 12 बजे बाद। नहीं लगाओगी, वो मुझे मालूम है ना, लगाओगी जरूर तुम, पर इतना तो करो। सुबह सुबह क्रोध मत। अरे अभी 12 थोड़ी बजा है। अच्छा चौके में जा। अरे आज काहेगा चौका? बैठ जा बैठ जा बैठ जा, आज काहेगा चौका आज? अच्छा धूप आ रही है, कोई बात नहीं। क्रोध करना है, तरुण सागर आपसे निवेदन करेंगे 12 बजे बाद। सुबह सुबह चीखे मत, सुबह सुबह चिल्लाइए मत। घर का कोई सदस्य गलती कर दे, पत्नी से कोई गलती हो जाए, चुप रहिए। बच्चा कहना ना माने, चुप बच जाइए। पोता पोती कोई तोड़ फोड़ कर दे, चुप हो जाइए। सुबह सुबह चीखिए मत, चिल्लाइए मत, चुप रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, चुप रहिए। स्वभाव को शांत बनाइए। मीठा खाने ना मिले तब भी स्वभाव को मीठा बनाइए। क्यों? क्यों? वो इसलिए कि शांत स्वभाव वाले पति का और क्रोधी स्वभाव वाले पति का दोनों में फर्क होता है, दोनों में फर्क होता है। मीठे स्वभाव वाले व्यक्ति को पड़ोसी भी पसंद करता है, और गुस्सैल स्वभाव वाले व्यक्ति को उसकी पत्नी भी पसंद नहीं करती है। ताली तुम मत बजाना, ताली बजाओ। नहीं तुम्हारी तो बुराई कर रहा हूं, तुम कैसे बजाओगे? पर तुम तो बजा सकते हो।